एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एक फ्लैट को विजिट करेंगे। सिनेमैटिकली बहुत ग्रेट नहीं होता है, लेकिन एक टूर करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से क्या क्या चेंजेस करके उस फ्लैट को लिवेबल कंडीशन में लाया जाए। हाइड पार्क एक लोकेशन है जिसके बारे में डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। साथ में आपको बताएंगे इंटीरियर डिज़ाइनर से वो कौन कौन से न्यूआंसेस हैं, डिटेल हैं जो ध्यान में रखे हैं इस स्पेस को डिज़ाइन करने के लिए। जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी जीने के स्टाइल चेंज हो रहे हैं, जिस तरह लोगों की फैमिलीज बड़ी होती हैं, उस तरह से उनकी स्पेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती चली जाती है। तो एक डिज़ाइनर का काम होता है कि वो उस फैमिली की रिक्वायरमेंट को समझे, उसकी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को समझे, उनके बजट्स का ध्यान रखे। तो वो सारी चीज़ें आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। हेलो पीयूष जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। आपका छोटा सा एक परिचय लेंगे, उसके बाद में हम हमारा परिचय देंगे। बिल्कुल सर। राइट, आज के वीडियो में चलिए छोटा सा परिचय लेते हैं। आपकी कंपनी का नाम बता दें हमारी। सर मेरी कंपनी का नाम है फैंटनी डिज़ाइन, जो लोकेटेड है नोएडा एंड इंदिरापुरम में जी। और बेसिकली हम जो वर्क करते हैं वो कंप्लीट इंटीरियर एंड आर्किटेक्ट में। चलिए ठीक है, आपके साथ बहुत आज हम एक अच्छा सा क्यूट सा छोटा सा प्रोजेक्ट दिखाएंगे। बिल्कुल। और देन ये हमारा लोकेटेड है नोएडा सेक्टर 78 के अंदर। और इसका जो एड्रेस है वो बेसिकली थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे हम। जी जी बिल्कुल। मैंने आपको बताई दिया, हाइड पार्क, ओके, नोएडा सेक्टर 78। डन। हाँ जी। और देन ये क्या एरिया है? ये सर टोटल अपना 1200 स्क्वायर फीट का एरिया है। ग्राउंड फ्लोर के चैलेंजेस क्या है? और बस सर वो बताऊंगा मैं। और ये 3 BHK हाउस है, जिसमें ये अपना हस्बैंड वाइफ और एक इनका डॉटर है। हाँ, ओवरऑल कि आप सबसे पहले हमारी मेन एंट्री, जो हमारा एक डोर साइज है, एक बहुत ही बिग डोर साइज निकाला है हमने इसमें। पहले क्या साइज था, अभी क्या साइज है? पहले सर 7x3 का साइज था। अच्छा। जो अब अराउंड ऑफ हमारा 8x4 का हमने ओनली एक मेन डोर। आपको लगता है मेन एंट्रेंस बड़ा होना चाहिए? मेन एंट्रेंस बड़ा भी होना चाहिए और एक बहुत एलिगेंट होना चाहिए, क्योंकि सर 90% बंदे जो है मेन एंट्रेंस से एक उसी से पता लगती है कि घर की एक क्या वैल्यूएशन है। बिल्कुल। तो आपने इसमें साइज बड़ा किया, साइज बिग किया है। देन इसकी जो है सारी हमने चौखट को भी सारा रिनोवेट किया है। एंड देन उसके बाद में पूरा जो डोर्स को हमने पूरा एक बिग साइज में कन्वर्ट करते हुए देन इस पे विनियर इंस्टॉल्ड किया है। अच्छा। और देन अपना सेमी मैट के अंदर हमने इस पे पॉलिश की है। चलिए, अभी हाई ग्लॉस से स्लोली हम फेड आउट हो रहे हैं, थोड़ा सा मैट फिनिश की तरफ जा रहे हैं। मैट फिनिश में। और आप देख सकते हैं कि एक ये हमारा इसके बाद एंटर करने के बाद में दिस एल कॉर्नर हमारा सोफा आएगा। अच्छा, लेट मी टर्न अराउंड, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। बिल्कुल। ओके जी। 9x6 का हमारा सोफे का साइजेज है। एल कॉर्नर है। हाँ, एल कॉर्नर रहेगा यहाँ पे। यहाँ पूरे हमारे ये पीछे अपना जो है UPVC हमारा 3 ट्रैक स्लाइडर्स हैं। देन इसके पार हमने अपने कर्टन्स एंड पूरा प्रॉपरली हमने AC इंस्टॉल किया है। देन बैक साइड इसका आउटर एरिया है। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थे कर्टन्स या फिर हम ब्लाइंड्स लगा सकते हैं। ब्लाइंड्स लगा सकते हैं, पर सर ब्लाइंड्स मैं फिर भी वहाँ यूज करना ज्यादा प्रेफर समझता हूँ जहाँ पे नीचे वॉल हो। अच्छा। देन ऊपर हो, जो अपना वे विंडो के हिसाब से बने हो उधर ब्लाइंड्स करना। बे विंडो पे जहाँ बेसिकली पूरे नीचे तक हमारा स्लाइडर है, तो देन वहाँ पे कर्टन्स यूज करना ही बेस्ट रहते हैं। राइट, ठीक बात है। काफी सारे लोगों को लग सकता है कि थोड़े से लाउड है, तो बता दें इस घर का थोड़ा थीम ही जो है क्लासिकल ही है। और फिर कुछ हमारे क्लाइंट सर मतलब मॉडर्न प्लस क्लासिकल थोड़ा सा, और कई सारे इस बार कलर शेड्स भी अलग डाले हैं जी। कई सारी चीजें आप देखेंगे टीवी कंसोल्स में इस बार बहुत चेंजेस हैं जी। थोड़ा सा एक ये देखिए, जैसे दो बोथ साइड पिलर थे हमारे, एक सेंटर ऑफ पोर्शन बिल्कुल खाली था जी। तो हम चाहते वॉलपेपर भी यूज कर सकते थे, बट वॉलपेपर यूज ना करते हुए मैंने इसके अंदर एक यूरोपियन मोल्डिंग का एक डिजाइन क्रिएट किया है। देन अभी यहाँ पे हमारा एक पोर्ट्रेट आएगा पूरा इसके अंदर सीनरी टाइप में, बहुत अच्छा सा। तो उसी तरीके से मैंने इसको एक हाईलाइट किया है। देन अब उसके बाद इधर से हमारा सोफे के जस्ट अपोजिट साइड आप देखेंगे कि ये हमारा एक पिलर है सर। अच्छा। जिसमें हमारा एक MCV बॉक्स है। ओके, ये देखिए। अच्छा, ट्रैप डोर जैसा है। हाँ, तो बट उसको मैंने इस तरीके से हाईलाइट करा है सर कि हमारा एक कॉलम भी क्रिएट हो गया और एक हमारा फिनिशिंग ओवरऑल देख सकते हैं कि कभी हमने कुछ यूज करना है तो देन ओपनेबल करके हम अपना MCV ऑपरेट कर सकते हैं जी। और देन उसके बाद अब आप देखिएगा पूरा एक यूनिट काफी म्यूटेड एंड सिंपल कलर टोन में है, बिल्कुल लाउड किए बिना। अपना जो एक
कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही लेके गया हुआ हूँ मैं। ठीक है। बिल्कुल जो सैंड कलर्स होता है, एकदम मिट्टी का जो कलर होता है, उसी तरीके से आप देखेंगे कि टीवी कंसोल में भी वही कलर यूजेस किए हुए हैं। बिल्कुल अपना हाँ मैट फिनिश के अंदर रखा है सर पूरा। और जो टॉप रखा है वो हमने अपना फ्रॉस्टी व्हाइट में रखा है। चलिए, जो उसको थोड़ा सा कंट्रास्ट करता है, क्योंकि हमारे सारे स्विचेस भी जो है वो व्हाइट होते हैं। ओके, ठीक है। बाकी हमारा एक सिग्नेचर वॉल हमेशा हर एक जगह पे, क्योंकि लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, तो एक पूरा हमने इसको हाईलाइट किया है। ये बेसिकली एक पूरा प्लेन वॉल था, अच्छा, जिसको हमने बॉर्डरिंग करके एंड देन आप पूरा देख सकते हैं कि पूरा मिरर का और थोड़ा सा डिजाइन भी इस बार हमने अलग डाला है। ठीक बात है। अब हम बात करेंगे फ्लोरिंग की। हमने 3 वॉल के बारे में बात किया, एक वॉल आपके पीछे, उसके बारे में भी बात करेंगे। कलर्स का बात कर लिया, पहले हम बात करेंगे सेम सर अपना लोअर पैनल्स जो हमने टीवी कंसोल पे, क्योंकि ड्राइंग एंड डाइनिंग बिल्कुल एकदम कंबाइंड है जी, तो उसी से रिलेटेड पूरा आपका एक देख सकते हैं ब्लैक प्रोफाइल के अंदर हमने इसके कैबिनेट्स यूज करे हैं। और देन अपना एक बुफे काउंटर हमने नीचे क्रिएट किया है जी, ताकि क्या है कि हमारा किचन से कुछ भी अपना सामान कुक करके देन हम यहाँ से अपना डाइनर पे सर्व कर सकते हैं। ऑलराइट, ये जो एलिमेंट है ये आप लोग ऐड करते हैं, बिल्डर की तरफ से नहीं होता? नहीं, यहाँ पे हमारा डाइनिंग भी आएगा छोटा सा। बिल्कुल सर, एक छोटा सा डाइनर है 4 सीटर एंड अपना 5 सीटर हमारा। क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें? सर डाइनर में अपना वही अपना व्हाइट सतवारियो या अपना बेसिकली ऑनेक्स पैटर्न में, वो एज पर क्लाइंट चॉइस, थोड़ा सा उस चीज में हम वो रखेंगे अपना। डन। कलर टोन आपने जो बताया यूज किया है, इसका कौन सी कंपनी का है और कौन सा सर क्या है? सारा अपना एशियन रॉयल शाइन अपना जो क्या कलर है, कोड क्या है? ये सर अपना 7909। क्या बात है। I was not expecting this, लोगों को याद नहीं रहते कलर कोड सर। यहाँ तो एक ये नहीं, एक चीज याद रहनी पड़ती है सर। तो हम फिर विनियर के कोड भी आपसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, विनियर के कोड। लैमिनेट्स आल्सो। ओके, विनियर इज मोर एक्सपेंसिव और लैमिनेट? सर विनियर मोर एक्सपेंसिव बेसिकली, क्योंकि इसमें क्या है सर, पहले तो विनियर का कॉस्ट ऐड हो जाता है, देन उसके बाद पॉलिश का कॉस्ट ऐड हो जाता है। चलिए, तो मतलब 3-4 टाइम्स कॉस्टली रहता है आपका माइका से। तो ऑलराइट, जिस फर्नीचर यूनिट में आपको अगर बैंडिंग देनी है, फॉर एग्जांपल अगर ये टीवी यूनिट में आपको शार्प एजेस नहीं देने हैं, हाँ जी, कर्वेशियस बनाना है इसका टॉप, फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर हम इसकी बात करें, ये देखिए सर, अगर ये कर्व की जगह हम वैसा कर्व कहें, जैसे ये कर्व को अगर हमें ऐसे कर्व करना है, तो क्या वो वुड में आप करते हैं, फ्लेक्सी प्लाई में करवाना चाहते हैं? नहीं, कैसे वो सर वो चीज को हमें यदि प्रॉपरली एक वेल फिनिश में लाना है तो हमें फ्लेक्सी प्लाई में ही करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद विनियर लगेगा? फिर उसके बाद विनियर लगेगा। विनियर में पीछे से बैक साइड से कटिंग करनी पड़ेगी हमारे को, ताकि विनियर फ्लैक्स, क्योंकि विनियर फ्लैक्स में नहीं आता। अच्छा, एक फ्लैक्स प्लाई जरूर अवेलेबल है पर विनियर फ्लैक्स में नहीं आता, विनियर बैंड नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे उसमें? सर विनियर को बैक साइड से, जैसे विनियर की 6 mm की थिकनेस है, तो उसमें से हम 3 mm बैक साइड से कटिंग करेंगे, हर एक 2-2 सूत छोड़ के। अच्छा, ताकि वो बैंड हो जाए, मगर आगे से कटिंग ना लगे। ये तो वैसे जैसे मार्बल को लगाते हैं वैसे हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल जस्ट वही सेम प्रोसेस आपका वुड में है। और वुड में फ्लैक्स प्लाई भी यूज नहीं करनी, तो नॉर्मल प्लाई पे भी बस वही है कि वही चीज अप्लाई करनी है। ऑलराइट, यू कैन अचीव दिस गोल, but lot of people lose patience. They don't realize the value. उनको लगता है फटाफट हो जाना चाहिए। सर मतलब ये एक एजेस में मैं बता देता हूँ आपको कि एक दिन चला जाता है। बिल्कुल इनकी पूरी प्लेसमेंट को करने में। सही बात है। चलिए, बात कर रहे थे हम यहाँ पे, जैसे आपका बजट होता है उस हिसाब से हम यूनिट में मटेरियल यूज करते हैं। यहाँ पे हमने लैमिनेट्स यूज किया है, सारे लैमिनेट्स सर मैरिनो के लैमिनेट्स यूज करे हैं हमने। कहीं पे क्रोमा एंड लैमिनेट्स में ज्यादातर ब्रांडेबल ही यूज करता हूँ। चलिए, यहाँ पे हमने क्रॉकरी यूनिट को ब्लॉक नहीं किया है व्यू को, पर्पसली बिकॉज वी वांटेड टू कीप इट ओपन, ताकि एक स्पेस दिखाई दे, स्पेस दिखाई दे सर, ज्यादा हमारे को जो है ना भरा हुआ ना लगे बिल्कुल भी। और हमारा जो आप फॉल सीलिंग भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक बिल्कुल कॉर्नर फॉल सीलिंग की है। थोड़े से बस उसमें लाइट्स इफेक्ट्स जो है वो मैंने थोड़े डिफरेंसेस किए हैं इस बार, क्लासिकल थीम को और थोड़ा मॉडरेट थीम को रखते हुए। कि आप देख सकते हैं कि कुछ हमने ट्रैक लाइट्स यूज की हैं। सेम हमने जो फैंस है वो बिल्कुल हमारे कलर वॉल्स के हिसाब से यूज की है, रोज गोल्ड जैसा, रोज गोल्ड बिल्कुल। एंड देन अपना जो हमारी लाइट्स देख रहे हैं आप, वो वाइट सीओबी हमने जो रेगुलर, मतलब कभी भी आदमी रेगुलर में यूज करे, फुल लाइट्स के लिए। एंड अपना जो है एक कभी गेट टुगेदर है तो हमने अपना जो है इसके अंदर फोकस लाइट्स एंड ट्रैक लाइट्स इसमें हमने यूज की है, एंड कोब लाइट्स। ओके, ये जो लाइट है ये ट्रैक लाइट्स है रोज गोल्ड कलर, या रोज गोल्ड कलर। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ज्यादातर लोग इनको ब्लैक यूज किया करते हैं। ब्लैक यूनिंग करने के बाद देन मैंने पूरी पैलरिंग की है इसका। ओके, और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास में एक अराउंड, ये आपने विनियर में की है? नहीं, ये सर माइका में की है। अच्छा, इसको बिल्कुल विनियर लुक माइका है ये सर हमारी। अच्छा, क्या ऑप्शन है इसके अलावा हमारे पास? इसमें सर हम देखिए, इसमें पैलरिंग में हम अपना जो है प्यूब फिनिश में भी जा सकते थे,
एंड हम इसके अंदर जो है आपका विनियर फिनिश में भी जा सकते थे, बट बेसिकली आप देखें तो ये बिल्कुल एक्चुअल विनियर फिनिश ही लग रही है, मैट फिनिश। हाँ, मुझे लगा था विनियर। हाँ, मगर क्योंकि ये विनियर माइका है। अब अच्छा। आजकल जो है मतलब बाजार में रेडी विनियर माइकास भी मिलने लग गई है। ओके, थोड़ी एक्सपेंसिव है बट हाँ, विनियर माइकास भी विनियर माइका तो वो बस एक छोटा सा ना पीयूष जी फर्क है। आज थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। बिल्कुल सर, कि जैसे ये वो फुल बॉडी होता है विनियर, हाँ जी, और ये माइका जो है फुल बॉडी नहीं होती। फुल बॉडी नहीं होती तो ये आपको जो व्हाइट लाइंस दिख रही है ना, हाँ जी, ये फिर आपकी छुप जाएंगी। ये फुल विनियर होगा विनियर में होती है तो सर उसकी तो क्या होता है कि जो पॉलिश बनती है ना, तो उसी से उसकी कलम से उसकी टचिंग्स हो जाती हैं सारी। बिल्कुल। बट माइका की कोई पॉलिश नहीं होती, क्योंकि इस पे तो ये पेपर जो है प्रेसिंग करा हुआ है। और कॉस्ट में भी बहुत फर्क है सर। मतलब जैसे अब मैं इसकी एक छोटी सी बात खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि जैसे कि इसकी कॉस्ट है 1500 रुपए, 8x4 का पीस है, 32 स्क्वायर फीट का, और 8x4 का ही आप एक विनियर में जाते हैं, मिनिमम से मिनिमम भी सर 125 और इससे 150 रुपए का रेट है विनियर का। और जो मैं एक बहुत ही हल्का विनियर की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है। जो एक अच्छी कंपनी का कोई विनियर परचेज करते हैं हम, सेंचुरी वगैरह का या किसी चीज का, तो 250-300 रुपए के रेट से आज। और ये लेमिनेट? और लेमिनेट सर 1500 रुपए का पीस है, 8x4 का रेडी। तो ये ज्यादा महंगा हुआ ना, वो 2500 ही 1500? अच्छा, ये फर्क है। 2500 नहीं, 250 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो अच्छा, तो अभी कंफ्यूजन हो रहा है। 2500 तो आप दोनों स्क्वायर फीट में बताएं। हाँ, तो प्लीज सर अराउंड ऑफ मान के चलिए विनियर की एक शीट पड़ती है 3500 से 4000। ओके। और इनकी एक शीट पड़ती है 1500 रुपए की। ऑलराइट, बट ठीक है। ये चीज का डिफरेंस नहीं है। अब विनियर प्रेसिंग करने के बाद में जो पॉलिश का खर्चा वो 200 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये तो मार्बल वाली बात होगी ना। 6400 रुपए और ऐड कर लीजिए, तो अराउंड ऑफ एक जगह 10,000 और एक जगह 1500। साइलेंस। मार्बल में भी यही होता है, इटालियन मार्बल जो होते हैं उनको लोग एक जगह टाइल 100 रुपए से 150 रुपए पर स्क्वायर फीट विद इंस्टॉलेशन, एक जगह इटालियन 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट विद इंस्टॉलेशन। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर 850 पर स्क्वायर फीट। अच्छा, इसी को अगर हम पीयू में कराते, मैं सिर्फ इसको मैट में कराता विदाउट एनी डिजाइन, प्लेन पीयू HDMR लगाने के बाद, और उसके बाद हम इसके ऊपर कम से कम अराउंड ऑफ 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। मेरा बिल आने वाला है अभी, लेट्स सी। आप ये देख लीजिए 350 रुपए। और देन फिर सबसे बड़ी बात सर कि उसे मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क। मैंने आई हैव गॉट इट डन, आई डोंट नो क्या कॉस्टिंग आएगी, अभी आया नहीं है। यहाँ पे भी कॉस्टिंग की बात करेंगे। हमने बहुत सारा स्टोरेज दिया है, ऊपर पूरा सर अपर यूनिट्स तक सारे लॉफ्ट्स दिए हमने, क्योंकि किचन साइज हमारा बहुत छोटा है। ऊपर भी सॉफ्ट क्लोज देते हैं। हाँ, सारा सॉफ्ट क्लोज ही यूज करता हूँ सर। मेरा सारा इनोटेक एंड चैनल्स एंड हिंचेस आर सॉफ्ट क्लोजेस। चलिए ठीक है। क्या मटेरियल ये सर? टोटल हमारा जो है बोर्ड में है, ये कमर्शियल बोर्ड यूज करते हैं हम, वाटर बॉइलिंग BWP गर्जन फर्स्ट ग्रेड के। चलिए, जितने भी है और देन अपना जितना भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर सारा हमने जितना भी है वो सारा अपना एक्रेलिक यूज किया है। अपना व्हाइट फ्रॉस्टेड एक्रेलिक हमने 1 mm का, एंड नीचे हमने 1.2 mm का हमने इसके अंदर, बिल्कुल आप देखेंगे सैंड स्टोन कलर के अंदर है, बिल्कुल अपना जैसे मिट्टी का कलर होता है ना, बिल्कुल उसी कलर में अपना डन। ये भी अलग अलग प्राइस रेंज में आते हैं, जैसे जैसे मटेरियल अच्छे होते जाएंगे सर। और अब जैसे इसमें एक्रेलिक की बात करते हैं सर, 1 mm का प्राइस है आज की डेट के अंदर 3000 से 3500। इसी में आप 1.5 mm आ जाते हैं 4500 से 5000 रुपए। इसी में 2 mm पे आ जाते हैं तो 6500 से 8500 रुपए। बस वही होता है सर, जैसे जैसे है। फिर भी हमको कमेंट करने में 2 मिनट लगते हैं। नहीं, वो तो देखो सर एक बात नहीं समझे, वो आगे चलते हैं। वो है। नहीं, मैं आप मत कहिएगा, मैंने बोल दिया वो। मैं मेरा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन इसीलिए होता है, देखो बुरा लगता है। पीपल वर्क वेरी हार्ड, लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके बिल्कुल सर, एक इनहैंस के लिए एक छोटा सा कि कभी बाई चांस अपना सिर्फ एक अकेला कुकिंग करना है तो देने एम्बियंस मूड लाइट्स है एक तरीके से। अप्लायंसेस प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स सर। ओके, डेडो एरिया पे टाइल लगा हुआ, दैट इज अगेन पूरा आप देख सकते हैं सर सेम, क्योंकि हमने थोड़ा सा कंट्रास्ट में हमारा सेम पूरा एक कॉम्बिनेशन आ रहा था, तो हमने वही यूज किया है। ये क्या है टाइल? हाँ, ये सर टाइल से हमारा 2x4 का 2x4 मगर ये सर एंडलेस टाइल है, इसलिए बिल्कुल भी जॉइंट्स पता नहीं लग रहे। ठीक है, ये हमारे को ऐसा लग रहा है। एंड देन हमारा क्वार्ट्स, अपना क्वार्ट्स की थिकनेस डबल है। या सर हमने क्वार्ट्स की थिकनेस को डबल किया है, क्योंकि एक आगे से ना एक बहुत अच्छा लुक नजर आता है सर। ये आप देख सकते हैं पूरा। उसके बाद फिर हमने पूरा फुल बॉडी स्टोन है ये, आप देख सकते हैं पूरा सेम क्वार्ट्स हमारे अंदर नजर आ रहे हैं पूरे। डन। तो ये हम जानना चाह रहे थे कि क्या कोई सोल्यूशन है क्वार्ट्स का कि ये जो कलर वेरिएशन आ जाता है
मोल्डिंग करने के बाद में। डू यू हैव एनी सोल्यूशन टू दिस? हाँ सर, सोल्यूशन है इसका। एक पॉलिश होती है सर इसके ऊपर, फिर आपकी सेम कलर हाँ, के लिए, सेम कलर के लिए फिर हमारे को एक पॉलिश करानी पड़ती है जी। बट बस सर वही चीज बारी बात होती है कि देखिए वो कॉस्टिंग भी आ जाती है, देन कहीं पर बहुत छोटा सा पत्थर का वर्क होना है ना सर, तो वहां पे उतनी बड़ी टीम यूज नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ ठीक है, ये चीज है सर। मैं आपको बात बताऊं तो ये जो क्वार्ट्ज है, जब भी आप परचेज कर रहे हैं, अगर आपको ये वाले इफेक्ट से हटना है, फुल सेम कलर कराना है, तो आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। देखिए आज पूरा हम जो आपसे बात कर रहे हैं कॉस्टिंग की ही बात कर रहे हैं कि किससे इस तरह से चीज़ों में कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। बहुत सारे लोग हैं अपने घर में रह रहे होंगे, उन्होंने ये चीज़ें रियलाइज भी नहीं करी होगी कि किस तरह से वो उनके माइका के वाइट शीट दिख रही हैं, किस तरह से उनके क्वार्ट्ज के 2 कलर दिख रहे हैं, किस तरह से उनके शार्प एजेस हैं, कौन कौन से उन्होंने विनियर्स यूज कर लिए हैं, राइट सर। जिनको लगता है कॉस्ट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं लोग। वेलकम बैक टू यू नाउ। बस देन सर मैंने इसका जो है क्योंकि ना इधर ग्राउंड फ्लोर की वजह से इस घर में सबसे ज्यादा सीपेज प्रॉब्लम्स थी। अच्छा। जिन्हें दूर करते 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 सर मतलब अभी हम बहुत 90% मैंने रिजॉल्व कर दिया है। अब 10% तो सर ग्राउंड फ्लोर है, थोड़ा तो सरवाइव करना पड़ेगा, बट मैंने फिर भी बहुत इसके अंदर एफर्ट्स लगा के पूरा ये हमारा सीपेज सेक्शन थे, तो अब इसका मैंने यूटिलिटी एरिया जस्ट यहाँ हमारा ये क्लोजेट बंद था सर। अच्छा। तो देन मैंने बालकनी को पहले मर्ज किया, देन यूपीवीसी से पूरा कवर्ड किया है, एक ब्लाइंड सेक्शन भी लगाई है मैंने, देख सकते हैं आप। अच्छा। हाँ ये देखेंगे तो आप। ऑलराइट, इन केस यू वांट डे लाइट का सोर्स चाहिए तो आप इसको ओपन करके रख सकते हैं। ये देखिए सर डन पूरा, और ये मैंने पूरा कवर करके यूपीवीसी इंस्टॉल करके देन यूटिलिटी एरिया एक डबल शिंक के साथ में पूरा क्रिएट किया है। यहाँ मेरा आरओ सेक्शन आएगा, उसका ये स्विच सॉकेट है कि ताकि आरओ का पानी इसी में जाएगा सर। ऑलराइट, ठीक है। एक किचन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसकी पेंट्री, बिकॉज सबकी जरूरत होती है। बिल्कुल सर। देखिए एक कॉर्नर था हमारा जस्ट, पूरा हमने उसको एक बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत छोटी किचन है तो हमें स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा देना है, जिसे हमें लोग सबसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं कि छोटी से छोटी जगह में बहुत सारी क्रिएटिविटी मैं क्रिएट करता हूँ। जो आपकी बेसिक जितनी जरूरत है वो सारी पूरी हो जाती है। सारी पूरी है सर। देखिए इतने आप किचन का साइज ओवरऑल आप देख सकते हो सर, 6x8 का साइज है जी, जिसके अंदर पेंट्री भी मैंने है प्रॉपरली, आप देख सकते हैं मेरा हॉब सेक्शन आ गया, चिमनी है, देन यूटिलिटी एरिया पूरा मेरा फ्रिज के लिए डबल साइड बाय साइड। यहाँ पे फ्रिज आने वाला है पूरा साइड पूरा इसी वजह से छोड़ा है सर ये कॉर्नर। अच्छा, ओके। देन उसके बाद मेरा बूफे काउंटर एंड क्रॉकरी काउंटर मेरा, एंड देन अब मैं आपको लेके जाऊंगा एक इनके किड्स रूम में। राइट, क्या साइज है किड्स रूम का सर? 10x9। अच्छा, आई एम अट्रैक्टेड टू दिस बटरफ्लाई। ये क्या उसमें एमडीएफ में बना है? हाँ जी, ये सर एमडीएफ में करा के ना, और इस पे अपना जो है डीको में मैंने थोड़ा सी देख सकते हैं आप जो चीटियां सी डलवाई हैं, कलर्स डाले हैं इसमें। उसी तरीके से मैंने वॉलपेपर को भी ऐड ऑन किया है इसमें। ओके, पूरा आप देखेंगे। और क्योंकि थोड़ा सा स्मॉल हाउस है तो इनको स्टोरेज की भी बहुत रिक्वायरमेंट थी जी, तो मैंने एक स्लाइडर स्टोरेज दिया है, क्योंकि अभी जो बेटी के लिए स्टोरेज है। हाँ, एक बेटी के लिए ये वाला स्टोरेज है, ये इनकी मदर इन लॉ यूज करेंगी। ऑलराइट, चलिए ठीक है, डन। यहाँ पे हमने कहीं वॉलपेपर नहीं यूज रखा है और पूरे घर में एक यूनिफॉर्म कलर टोन है। बिल्कुल सर, वो सेम पूरा एक ही कलर, ताकि ये है ना सर ऐसा ना लगे कि ये चीज इससे अलग जा रही है। ठीक बात है, एक हार्मनी बनती है, एक केमिस्ट्री बन जाती है पूरे घर की, रूम्स कनेक्टेड भी फील होते हैं। अगर आप छोटा घर यूज कर रहे हैं तो कभी भी आप डिफरेंट कलर टोन्स में ट्राई ना करें, मुझे लगता है ऐसा सर। छोटे हाउसेज में कभी ना करें। थोड़े से बड़े बड़े हाउसेज हैं, रूम थोड़ी थोड़ी दूर है, मतलब है एक, उसमें सर हम जरूर इस तरीके के टेस्ट ला सकते हैं, बट जितने भी स्मॉल हाउसेज होते हैं सर, उसमें मैं थोड़ा सा अपने कस्टमरों को यही बोलूंगा, अपने व्यूवर्स को, कि जैसे डोर्स के कलर है वो सारे एक जैसे लीजिए, जैसे वार्डरोब्स है जैसे, तो वो भी एक जैसी लीजिए। जितना आपका वॉल पेंट का, आपका पानी का जितना काम आ रहा है वॉल पेंट से रिलेटेड, वो एक टोन रखिए आप। जितना आप इन चीजों को एक सिंगल टोन में लेके जाओगे, उतना आपका घर जो है वो बड़ा नजर आएगा और आपको बहुत खूबसूरत नजर आएगा। ये मेरी एक सजेशन है। ठीक बात है, बाकी सबका टेस्ट अपना अपना है। बिल्कुल नहीं, ठीक बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी किड्स रूम है तो आपने फ्लोरल लिया, अदरवाइज आप स्ट्राइप के वॉलपेपर्स यूज करें, स्ट्राइप के वॉलपेपर्स यूज करें, लंबे लंबे लाइंस वाले। ठीक है, फर्नीचर हमने यहाँ पे दिया है, क्वीन साइज बेड है और जो कि स्टोरेज के साथ है, स्टोरेज के साथ है, पूरा स्टोरेज के साथ में सर। ठीक है, मास्टर बेडरूम में है अभी हम, और यहाँ के लाइट्स की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी अलग अलग होती है। फुल लाइट्स में एक बार दिखाते हैं अभी हम। ये अभी हमने रखा था थोड़ा सा लो टोन में, इसको अंडरटोन किया था। ओके,
वेरी डिफरेंट सीलिंग। हाँ बिल्कुल सर। हाँ बताइए। मतलब एक सर नॉमिनल सीलिंग का इफेक्ट भी ले आए और लाइट इफेक्ट्स भी ले आए हम सीलिंग के कारण, और हमारा फैन पोजीशन भी आप देख सकते हो सेम प्लेस पे है, हमने फैन पोजीशन चेंज नहीं करी जी। और आप देख सकते हैं ये एक हमारा सॉरी एक छोटी सी बात बताए सर। इस तरह की जो आपने सीलिंग किया है इससे मुझे क्या लग रहा है थोड़ी स्ट्राइप्स जैसी बन गई है। बिल्कुल तो आपके रूम का ना डेप्थ थोड़ा सा बढ़ गया है। बिल्कुल सर, बड़ा लगने लगा है, थोड़ा सा बड़ा लगने लग गया है। और जैसे आपने ये देखा ना स्ट्राइप्स, ऐसे ही मैंने टीवी कंसोल में यूज किया है। अच्छा। स्ट्राइप्स सारी। अच्छा ऑलराइट। लूवर्स लिए हैं? हाँ ये सर मैंने लूवर्स लिए हैं बिल्कुल आपके। अच्छा। विनियर फॉर्म में ये लूवर्स यूज किए हमने WPC के अंदर। अच्छा WPC। या और क्योंकि रूम साइज में मैं अपना डिस्टेंस कम नहीं करना चाहता था तो मैंने एक नॉमिनल अपना जो है छोटा सा स्टोरेज क्रिएट किया है। एक पैसेज भी चाहिए ना, पैसेज चाहिए प्रॉपरली। देन बेसिकली अपना ये जो है अपना टाटा स्काई वगैरह या अपना कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स रखने के लिए तो अपना वो है। देन जैसे कि स्टोरेज को मैं सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हुए साइज भी है स्टोरेज भी है, तो एक हमारा 3 डोर्स का वार्डरोब, एक आपके बैक साइड पे आप देख सकते हैं 4 डोर्स का वार्डरोब। ऑलराइट। 2-3 चीजें हैं अभी, जैसे आजकल लोग वाईफाई होता है, मॉडेम्स होते हैं, जनरली उनको आप कहाँ इंस्टॉल कराते हैं जो आपके मॉडेम्स होते हैं? आजकल देखिए क्या हो गया, सारे स्मार्ट टीवी आने लग गए। जैसे पहले तो प्रॉपर्ली वायरिंग्स डालनी पड़ती थी, अब तो सिर्फ मॉडेम सर 20 सेंटर में मॉडेम लगा हुआ है। हाँ अच्छा, पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है? पहले से प्लानिंग हो जाती है सर। अच्छा। और बीच सेंटर में हमारा लग जाता है जो हमारे पूरे घर के एरिया को बहुत अच्छे से कवर अप करता है। ऑलराइट। 3-4 चीजें मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। वो है एयर कंडीशनिंग की प्रॉपर प्लानिंग। बिल्कुल। दूसरा है आपका फायर का। फर्स्ट पॉइंट होता है आपका सबसे पहला बेल पॉइंट, जो बहुत मेजर पॉइंट होता है क्योंकि घर के डोर्स काफी दूर होते हैं। भाई घर में लेडीज अकेली है, वो किधर रहती है, तो उसके हिसाब से बेल पॉइंट को सबसे ज्यादा सोच के लगाना पड़ता है कि उन्हें प्रॉपरली साउंड आए। अब कई लोग क्या होता है सर, बेल का पॉइंट जस्ट बैक साइड पे, देन बस गेट के अंदर आते ही ऊपर लगा दिया, नहीं सुनाई देगा वो आप सोचिए कि डिफरेंस बीच में 150-200 मीटर 250 मीटर का डिफरेंस पे सर बेल का पॉइंट उतना नहीं सुनाई देता। तो एक उस चीज का। सेकंड पॉइंट सर अपना जो है वाईफाई का, एक बार आउटर इस जगह पे लगाए कि जिस तरीके से आपके पूरे घर का एरिया को वो कवर अप करे। करेक्ट जी, बिल्कुल ठीक। देन थर्ड पॉइंट सर हमारा, पहले आपने बताया बेल, दूसरा बताया राउटर, अपना ये हमारा नेट का राउटर। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा सर अपने एसी वेंट्स, सारे इंडोर भी और आउटडोर भी, दोनों की प्लेसमेंट ओके प्रॉपरली होना चाहिए। हाँ, कभी भी एसी जो हो सर वो एक तो बेड के ऊपर ना हो हमारा, क्योंकि बेड के ऊपर कई बार क्या होता है एसी में पानी बैक करता है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। राइट। तो वो एक चीज, बेड के अपर साइड पे कभी एसी ना लगाए। इलेक्ट्रॉनिक्स की कोशिश करें कि राइट साइड या लेफ्ट साइड। ओके। कुछ लोग पहले कहते थे इलेक्ट्रॉनिक्स पे ना लगाएं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, आप लगा सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि वो सर्विसिंग हो। हाँ बिल्कुल सर, वो एक प्रॉपरली मेजरमेंट है। बाकी अपने जो है टीवी की प्लेसेस, टीवी की HDMI से हैं और वो सब है, उनकी पीछे से बैकग्राउंड से प्लेसमेंट वो ज्यादा शो ना हो। अगर इस तरह की आप प्लानिंग प्रॉपर कर लेंगे तो कुछ चीजों से आप बच जाएंगे। हाइपोथेटिकली यहाँ पे हम देख रहे थे कुछ ऐसा प्रोविजन हम नहीं कर पाते कि स्विच बोर्ड्स हमारे वायर छुप जाएं। सर ये चीज हमारी इसके बैकग्राउंड में आ जाएगी। ये अभी एक्चुअली में अभी इंस्टॉल्ड किए हैं। अच्छा। इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज पीछे रहेगा। हम प्रोविजन बनाते हैं बट सर ये क्या है, एक इजिली प्रोविजन है, अभी उतारना है, अभी कई सारे ऐसे। जब एक बार प्रॉपरली सेटअप बैठ जाता है तो हम पीछे से बैकग्राउंड से आपको इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, गोइंग टू द फीचर वॉल, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट राइट इस पूरे घर का, वो है ये फीचर वॉल। ये किस चीज में क्रिएट किया आपने? सर ये पूरा आपका डीको फिनिश में है, मैट, बिल्कुल मैट फिनिश के अंदर। अच्छा। और इसमें जो ये ब्लॉक्स देख रहे हैं ये पूरा CNC करे हुए ब्लॉक्स हैं। अच्छा। देन हाँ, ये अपना जो है हमारी CNC करी है अपने 3 mm की प्लाई पे। ये आपने कस्टमाइज कराया है कि मार्केट में मिलता है? नहीं सर, ये कस्टमाइज कराया हुआ है पूरा पीस। एक्सपेंसिव? नहीं सर, मतलब वो तो देखो थोड़ा सर चीजें डालनी पड़ती है। और बीच में जहां इनको फिक्स किया गया है जो हेक्सागन्स को, ये पूरा आप देख सकते हैं 8x2 का एक शीट है। अच्छा। जिसको उसी हिसाब से हमने पैटर्न फिक्स करके, और हमने जो सेम पूरे घर की एक टोन चलाई है गोल्ड फिनिश की, वही हमने इधर भी यूज किया है। देन अपने वार्डरोब्स में हमने सेंटर ऑफ पोर्शन यूज किए हैं। अच्छा। हाँ जी, काफी लिमिटेड अमाउंट में आपने यूज किया है, अच्छी बात है ये चीजें हैं कि सर हमारे कस्टमर को कुछ। और आप देख सकते हैं जो हमने इसमें टाइल्स भी ली है ना सर, उसमें भी आप देखें कि इसमें एक जो है हमने टाइल्स भी उस तरीके की यूज करे कि उसमें छोटे छोटे प्लैंक्स हैं। ऑलराइट, ठीक है। देख सकते हैं सर, ये इसके मास्टर रूम का बाथरूम है। इसमें जो टाइल साइज यूज किया हमने 2x4, और आप देखेंगे एक सैमेट्री देखिए कि सर पूरा एंडलेस टाइल। आप देख रहे हैं ये कट है बट ये पूरा मिल रहा है।
एग्जैक्टली पूरा एग्जैक्टली हर एक टोन एक चीज से मैच करता हुआ जाएगा पूरा। आप देखेंगे इसमें मैंने एक हाईलाइटर के तौर पे पूरा आप देख सकते हैं ब्लैक टोन में मैंने इसका हाईलाइटर यूज किया 4x2 के साइज में, टोटल 8x4। ओके डन। अब हम WC के बारे में क्विकली आपको पूछें, ये प्रोविजन आपने चेंज नहीं कर सकते, ये बिल्डर ने दिया है हाँ फ्लोर जी पे। ये एक्चुअली में सर इसमें नीचे जो होल है उसके बेसिकली साइड में एक लेंटर क्रिएट होता है। अच्छा। जिस वजह से हम इसके पीछे वाले पाइप को रोटेट नहीं कर सकते, जिस वजह से हम वॉल माउंटेड सिस्टम नहीं लगा सकते थे इसमें। चलिए, ये लिमिटेशन होती है, इन चीजों का ख्याल रखना होता है। कई जगह पे आती है, कई जगह पे नहीं आती है। बिल्कुल, लेकिन कॉस्ट बहुत होता है। अगर आप ऊपर के फ्लोर पे होते बिल्कुल और आपको एस पाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस पाइप, एस पाइप में लगाना है, वॉल पे माउंट करना है, तो आपको लेज वॉल खत्म करनी है, तो आपको कॉस्ट बढ़ जाता है, प्रोविजन कई सारे बढ़ जाते हैं सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सर। हमने यहाँ पे वैनिटी छोटा सा स्मॉल टाइप ऑफ आपका पूरा। चलिए ठीक है। ड्राइंग रूम और लिविंग रूम एक है, और जनरली गेस्ट आते हैं तो आप नहीं चाहते कि वो आपके मास्टर बेडरूम में जाएं। बिल्कुल सर। ताकि आपके वॉशरूम को यूज करने के लिए, तो आप एक जनरली प्रोविजन हर बिल्डर देता ही है यहाँ पे। बिल्कुल। हमने यहाँ पे क्या कंडीशन थी और क्या किया है सर? कंडीशंस के लिए तो मैं आपको फोटो शेयर करूंगा, बट आप अब देख सकते हैं पूरा एंडलेस स्टाइल इसमें भी हमने यूज किया है। और एक लाइटर टोन यूज करी है क्योंकि इस बाथरूम साइज बहुत छोटा है जी। बट इसका जो हमने फ्लोर यूज किया है वो हमने एक हाईलाइटर यूज किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा आपका एक ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। ये क्लासिकल थीम में परफेक्टली सूटेबल होता है। आप इनके में कलर्स में भी प्ले कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फ्लोरिंग करके लोग कलर्स भी लगा देते हैं सर। चलिए, बट आई थिंक उसके साथ आप लो टोन में नॉमिनल साइज और नॉमिनल हर चीज आप देख सकते हैं कि एक लाइट इफेक्ट, एक वॉल माउंटेड आपकी हमारा जो है इसकी वैनिटीज, सब चीज उसी हिसाब से जैकवार फिटिंग्स के साथ में डन। इंटरनल डोर्स के बारे में क्विकली बता दें। ऑलरेडी ऐसे थे, आपने नहीं सर, सारे जो है इसमें MDF के डोर लगे हुए थे सर, वो जो आपके फ्लैश डोर्स होते हैं। अच्छा। सारे टोटल डोर्स हमारे इसके न्यूली लगे हैं। सारी जितनी भी चौखट्स हैं वो पूरी कंप्लीट पैलरिंग्स हुई हैं जी। देन उसके बाद पूरे कॉम्बिनेशन से हमने देन इसमें बीच में हमने कुछ ब्रास पट्टी के रोज गोल्ड का इस प्रोफाइल का। ओके डन। ओके, आई लाइक दिस कलर। ओके, बीच वुड कलर जैसा यहाँ पे यूनिट है पूरा। नाइस। ओके, शार्प एजेस भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं सर, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रूम्स है सर। और वार्डरोब मुझे इसमें सबसे ज्यादा यूजेस, आप हर रूम में देख रहे हैं मैंने 2 वार्डरोब्स क्रिएट किए जी। एक एंड आप दूसरी है वो हमारे पीछे है। बिल्कुल सर डन। ये रिसेस्ट ऑलरेडी था वार्डरोब के लिए, यहाँ प्रोविजन था ऑलरेडी, ये प्लेस थी सर, बट पूरा मैंने उसको रिमूव करके नए सिरे से क्रिएट किया है, क्योंकि बिल्डर ने बीच में ऊपर का एरिया बिल्कुल नहीं बना रखा था, खाली छोड़ रखा था। मतलब कम से कम इसमें से 25% जगह खाली थी। अच्छा, चलिए, ये हमने यूज किया है कमर्शियल प्लाईवुड एंड लेमिनेट्स में सर। राइट, ठीक है। विनियर में जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है, बिल्कुल सर। हैंडललेस करते हैं तो और कॉस्ट बढ़ जाती है। हैंडललेस करने में एक्चुअली कॉस्ट बढ़ती है। लोग को लगता है हैंडल तो लगाए नहीं, कॉस्ट कम होगा। नहीं सर, साउंड्स लाइक अ जोक। बहुत कॉस्टिंग आती है। ओके, चलिए, गोइंग बैक टू दिस इज द फीचर वॉल। थोड़ा सा हाँ, इसमें सर उन्होंने हमारे कस्टमर ने कुछ सीनरीज यूज करनी है इस पैटर्न से। देन ये जो नीचे स्पेस खाली छोड़ा है ये सेम हमारा बेड पोजीशन है। पूरा प्रॉपरली जो स्पेस हमने खाली रखा है बेड पोजीशन, रूम के हिसाब से एक छोटा सा स्मॉल टाइप ऑफ हमारा टीवी कंसोल। एंड आप सीलिंग भी देखेंगे, बिल्कुल एक नॉमिनल सीलिंग, वही हमारे सेम लाइट्स इफेक्ट्स, अपना कूल वाइट एंड फोकस लाइट एंड कोब लाइट। ऑलराइट। अच्छा, ये जो हमारा गेस्ट रूम है उसका इंटरकनेक्शन हाँ सर, ये हमारे गेस्ट रूम भी यूज कर लेगा, टॉयलेट एंड अपने जो है हमारे ड्राइंग एंड डाइनिंग वाले मेंबर्स भी यूज चलिए, एक बार इसको खोल के देखें। बिल्कुल सर। ओके, ये देखिए। ओके, लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि ये खोलेगा और अंदर आपको सतवारियों मिलेगा। नहीं सर, थोड़े से डिफरेंट चीजें आते रहते हैं हमारे पास। ओके, आप बहुत लाइटली लेते हो उस जोक को। लोग समझते हैं आपने सतवारियों खरीद लिया है, 2 ट्रक गोडाउन भर लिया है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। वार्डरोब की जो कॉस्टिंग होती है वो स्टार्टिंग मेरे ख्याल से क्या बेसिक से, जैसे ये कॉस्टिंग होती है, बेसिक मान लीजिए तो हमारा जो है 1200 रुपीज पर स्क्वायर फीट बेसिक। बाकी इसमें फीचर्स आप ऐड करते जाएं। अब प्यू फिनिश, वही विनियर फिनिश, हैंडल लेस, हैंडल्स, लॉक्स, ओके, सब कुछ मैटर करता है सर। ऑलराइट। इसमें पीछे एक चीज देख रहे हैं, वार्डरोब है, उसके ऊपर हमारा फॉल सीलिंग है, उसके उधर वहां पे एक लाइट है। बिल्कुल सर। इसका कोई सोल्यूशन नहीं सर? सॉल्यूशन क्या था, ये पीछे पिलर है एक छोटा सा, अच्छा, जो एल कॉर्नर कट रहा है, जिस वजह से हम ऊपर तक ले जाने से, और हम इसे ऊपर तक लेके जाते तो हमारे सीलिंग का जो डिजाइन है आप देखें वो खराब हो जाता सर। तो हमारा रूम का सेंटर नहीं निकलता, सीलिंग मुझे अपोजिट साइड थोड़ा इससे आगे आके करनी पड़ती,
तो जो मेरा अब प्रॉपरली रूम का सेंटर निकला है वो मेरा अराउंड ऑफ 18 से 2 फीट और आगे जाता, राइट चला जाता, जिस वजह से हमारा सारा पैटर्न खराब हो जाता। बिल्कुल। खैर उनको स्टोरेज की जरूरत थी। आई एम ए स्टूडेंट, मैं सीख रहा हूँ, तो आपसे पूछना चाहूंगा मैं, उनको स्टोरेज की जरूरत थी तो आपने प्रोविजन दिया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अदरवाइज इसका हाफ प्रोविजन भी था, हाफ वार्डरोब का भी प्रोविजन अच्छा होता है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो आप इसमें हाफ वार्डरोब ले लें, तो एज ए काउंटर उसको यूज कर सकते हैं, नीचे स्टोरेज यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बट देखिए एक्चुअली में क्या थी सर, उन्होंने सबसे पहला जो फर्स्ट ऑफ पॉइंट ही यही रखा था कि पीयूष जी मेरे को स्टोरेज बहुत चाहिए, जिस वजह से हमने उनकी कई बालकनीज भी मर्ज करके पूरी कवर्ड करी हैं। अच्छा। और देन हमने हर रूम में 2-2 वार्डरोब्स करी हैं। अगर उनको स्टोरेज की जरूरत नहीं होती तो ये नहीं भी रखते सर, नहीं भी रखते, क्योंकि देखिए अदर 2 रूमों में 2-2 वार्डरोब्स चली गई, तो हम एक रूम में एक भी रख सकते थे। बट सर उनको ये 6 भी अभी थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि नेचुरल है कि उनके सामान ज्यादा है और फ्लैट साइज थोड़ा छोटा है। बट फिर भी अब मैंने उनकी इतनी स्टोरेज कर दी कि वो कह रहे हैं कि अब मैं चलिए, नहीं हमारा तो मैटर डिस्कशन क्रिएटिविटी को लेकर था, इसके बिना भी कर सकते थे। बिल्कुल और आपको स्पेस मिल जाता। चलिए लेट्स गो टू दिस एरिया। ये लास्ट एरिया है इस घर का? ये लास्ट एरिया सर, ये इनका जो है मैंने पूरा कवर्ड किया है सर। वहां से लॉक। हाँ जी। ये क्या WPC है? ये सर WPC नहीं है, UPVC है। सॉरी, पूरा कवर्ड करा इनका मैंने मर्ज करके। देन यहाँ पे मेरा एक्चुअली में AC आएगा। ये ब्लाइंड एरिया इसलिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि एक सेपरेटली लगा है। यहाँ मेरा टेम्पल यूनिट है, वो उन पे ऑलरेडी रेडी। आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस। यहाँ पे बाउंड्री वॉल थी? हाँ, ये पूरी बाउंड्री वॉल थी। उसकी स्पेस में पानी जाएगा तो? नहीं सर, वो पूरा पीछे से कवरअप किया है, ये देख सकते हैं। पूरा मैंने उसके अंदर सिलिकॉन करवाया है। सीपेज का कोई मतलब सर, खूब आज ही बरसात हुई है, आप देख सकते हैं एक बूंद पानी नहीं है। राइट। ये क्या मटेरियल है? ये सर अपना WPC। अच्छा, कि शीट आती है। नीचे WPC यूज करी है, ऊपर ग्लास, टफन ग्लास यूज करी है हमने। देन अपना यहाँ उनका ओल्ड मंदिर है जो अपने घर से वो लाएंगे, तो इसलिए उन्होंने एक सेपरेट एरिया क्रिएट किया है टेम्पल का। डन। जो है किसी भी घर का बेसिक मेरे ख्याल में 2000 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास जाता है। अराउंड ऑफ देखिए मान के चलिए एक अच्छा काम हो जाता है 2000 स्क्वायर फीट में। वैसे जो मेरी वर्किंग रहती है, मेरा ज्यादातर वर्किंग जो है 1500 रुपए के नियर अबाउट, 1215, क्योंकि हमारे जो सर थोड़े से जो लो कस्टमर्स भी हैं, अब उनका भी बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, स्मॉल पॉकेट वाले सर, क्योंकि बहुत मेरे पास आपके ही चैनल से इतनी क्वेरीज आती है कि पीयूष जी छोटे वाले बंदों का भी ध्यान रखना होता है। और सर देखिए मेरे लिए हमेशा पहले वो ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही आज मुझे इस पोजीशन पे लेके आए हैं। तो मैं उनका वर्किंग हमेशा करूंगा, चाहे मैं 2 करोड़ 5 करोड़ वाले प्रोजेक्ट पे जरूर पहुंच जाऊं, बट मैं हमेशा एक उनको बाई चांस वो मेरे बजट में काम नहीं भी करवा पा रहे तो वो मुझसे कभी भी कोई चीज के लिए पूछते। सर बहुत कॉल्स आती हैं, और आप मेरा फीडबैक देखेंगे, मैं कई बार आपको एक शायद वॉइस रिकॉर्डिंग या कभी उस पर देखूंगा कि बहुत सो के सर हम कौन सी माइक का यूज करें, सर हम यहाँ पे कंसल्टेंसी भी लेते हैं। कंसल्टेंसी भी तो सर मतलब मैं वो भी उनको दे देता हूँ कि कई बार किस पीयूष जी हम यहाँ तो आपको बुला नहीं सकते, बट हमें आप इतनी तो हेल्प करिए। चलिए, लेकिन कंसल्टेंसी का सिर्फ यही होता है कि टाइम देख लीजिए, अगर वो फोन नहीं उठा पाए तो बुरा मत मानिए। दिस इज वन टाइम टू रैप अप नाउ, क्विकली वी विल रैप अप। दिस इज द क्लैपर फैमिली मेंबर्स हाउस। 1-2 चीजें और बोलना चाहूंगा। श्योर। कितना टाइम लगा इसको करने में? सर वही अराउंड ऑफ आप 90 to 100 डेज दिया था मेरा, जो मेरा 3 तारीख को पूरा हो रहा है, और आज आपका 1 तारीख है। डन। मेरा ऐसा होता ही नहीं है। और सेकंड मैं ये बोलना चाहूंगा सर, फर्स्ट ये हमारा एपिसोड नंबर 102 है। 101 था वो हमारा पारस टेरिया। अच्छा, आपको याद है? 102 है हमारा। और 102 में पहली बार मैं रिवील कर रहा हूँ कि अब हमने पैन इंडिया अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है जी। हम मोर देन अपना अब हम बाहर भी वर्क करेंगे, मगर कुछ लिमिटेड स्टेट्स में हम वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आपका कानपुर, बेंगलोर एंड अपना लखनऊ एंड अपना क्या स्टेट हो गया यूपी, और डिस्ट्रिक्ट हो गए ये सारे। हाँ जी सारे। और देन अपने पूना, मुंबई, इन सब से हमारे पास में यदि क्वेरीज वगैरह हमारे कोई कस्टमर आते हैं तो हम देन 101% कोशिश करेंगे कि उनकी हम फुलफिल, क्योंकि लास्ट टाइम सर बहुत क्वेरीज आ रही है मेरे पास में, तो मैं फुलफिल नहीं है, तो मैं उनकी वजह से मैंने बाहर का काम जोड़ा है पूरा प्रॉपरली। सो सर्टेन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र वी आर ओपन। मैं समझ रहा हूँ क्यों हुआ होगा, क्योंकि टीम वहां पे आपकी स्ट्रांग बन गई। टीम अब हमारी जब तक सर एक्चुअली में क्या था कि देखिए एक जो हमारा यहाँ पे था कि एकदम टाइम बोन्ड, बिल्कुल, और कस्टमर जिस वजह से हमें सबसे ज्यादा वर्किंग दे रहे थे, वही चीज मैं वहां पे करना चाहता था। ठीक है, ओके, टाइम टू से गुड बाय नाउ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस वंस अगेन, और उम्मीद करते हैं विश यू लॉट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।
है।